इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि लेट गो आप जेन्युइनली कैसे कर सकते हो। बिकॉज हम फेक करते हैं लेट गो को। हम लोग ये फॉर्मूला की तरह सोचते हैं कि अच्छा लेट गो करने से मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिमाग में यही रहता है कि अच्छा अगर मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होना है तो मतलब लेट गो करना पड़ेगा, चल छोड़ देता हूँ। लेकिन दिमाग में तो वही है ना, वही मैनिफेस्टेशन है, वही डिज़ायर है, दिमाग में घुसा हुआ है, वो अभी तक निकला नहीं है। और आप लेट गो कर भी इसलिए रहे हो ताकि वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो लेट गो आपने कहाँ किया? लेट गो का मतलब तो पूरा छोड़ देना होता है, उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं होता है। तो एक्चुअल में तो हमने कभी लेट गो किया ही नहीं है। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि जेन्युइनली आप कैसे लेट गो करके फील कर सकते हो कि अच्छा मैंने फाइनली इसको छोड़ दिया है। अब मेरे अंदर किसी भी तरह का बेचैनी नहीं है, डेस्परेशन नहीं है, आई एम ओके नाउ। ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, कैसे आप महसूस कर सकते हो? बिकॉज फीलिंग इज दी सीक्रेट। नेविल गॉदर्ड ने भी यही कहा है, फीलिंग इज दी सीक्रेट। क्या फील कर रहे हो? बिकॉज वही आपके बॉडी के थ्रू एमिट होने वाला है। जिस तरह का आप इमोशंस फील करोगे वही आपके बॉडी से एमिट होने वाला है आपके एनर्जी फील्ड में। यही सत्य है। आप किसी जगह में जाते हो, आप बोलते हो ना ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज उस जगह का जो एनर्जी है वो आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है। आप अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो और आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में घुसते हो, उस रूम में घुसते हो, आप इंस्टेंटली फील कर लोगे कि इस रूम का जो एनर्जी है वो बहुत लो है। लेकिन अगर आप लोअर एनर्जी में हो और आप लोअर एनर्जी वाले रूम में या फिर एक जगह में जाते हो तो आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। दिस इज द थिंग। ठीक है, तो लेट गो आपको महसूस करना है कि छोड़ दिया। एक लाइटनेस रहना चाहिए आपके अंदर। जेन्युइन फीलिंग कैसा? छोड़ दिया। तेरे ऊपर, तेरे ऊपर मतलब भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जिनको भी आप मानते हो उनके ऊपर छोड़ दिया। छोड़ दिया तेरे ऊपर, जा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। इसको करने से आपके लाइफ में जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आ जाता है। यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है समझना कि अगर इसको छोड़ने से, मैं अगर लेट गो इस फीलिंग के साथ कर देता हूं कि छोड़ दिया कंप्लीटली और दिमाग में एक भी थॉट नहीं रहता है, लेट गो करने के बाद एक भी थॉट नहीं रहता है कि वापस आ जाएगा लेट गो करने से, तब मैनिफेस्टेशन हो जाता है। लेकिन अगर लेट गो करने के बाद आप उस डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, लेट गो कर दिया अब हो जाना चाहिए, तब नहीं, तब नहीं होगा। क्योंकि आपने उस इंटेंशन के साथ छोड़ा है। छोड़ने से होगा तो नहीं होगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग पेशेंस क्यों नहीं रख पाते चीज़ों को लेकर के? आप अपने पेरेंट्स को देखो, आप अपने नाना नानी दादा दादी को देखो, फोर फादर्स के बारे में अगर आप जानते हो तो पता करने का कोशिश करो। उनके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस था, कितना ज़्यादा। आज भी आप चाहे कितना ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, आपके फादर आपको बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज उनको मालूम है, उनको मालूम है। वो आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अरे अरे क्या हो गया, क्या, ऐसा नहीं करते। आप करते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग एक इवॉल्व्ड सोसाइटी में आजकल रहने लगे हैं। सब कुछ, सब कुछ एक क्लिक में हमें मिल रहा है। आपको खाना खाना है, फूड डिलीवरी ऐप में जाओ, चूज करो कौन सा क्या खाना है, उसका बिल पे करो, आ जाएगा घर पे। कोई सामान मंगाना है, ई कॉमर्स साइट में जाओ, ऑर्डर करो, ऑर्डर प्लेस करो, आ जाएगा सामान। टिकट बुकिंग करना है, ट्रेन का टिकट बुकिंग करना है, बस का टिकट बुकिंग करना है, आप ऐप खोलो, डाउनलोड करो ऐप को, उसके बाद टिकट वहां पे बुक कर लो। सब कुछ फिंगर टिप्स में आ चुका है। तो हमें लगता है कि सब कुछ जब एक क्लिक में मिल रहा है तो ये भी तो हमें क्लिक में मिलना चाहिए ना। लाइफ वैसा काम नहीं करता है। आप अगर सांस लेते हो, आपको सांस छोड़ना भी पड़ेगा। भगवान बोलता है तू ले एक बार लेकिन उसके बाद छोड़ भी। तो अगर नहीं छोड़ेगा तुझे मैं वापस कैसे दूंगा? यही सेम कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन में अप्लाई होता है कि सोचो
छोड़ दो, उसके बाद वापस से मत सोचो कि मुझे चाहिए चाहिए, छोड़ दो। सोचा ना तुमने, उसके बाद छोड़ दो। लेकिन वो पेशेंस हमारे अंदर है नहीं। पेशेंस अगर आपको डेवलप करना है तो आप, बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो कि हल्का सा एफर्ट लेता है, लेकिन अगर आप करते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपके अंदर काफ़ी हद तक पेशेंस डेवलप हो जाएगा। और हल्का फुल्का पेशेंस नहीं, एकदम हैवी लेवल ऑफ पेशेंस, एडवांस्ड पेशेंस। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप निठल्ले हो गए हो, आप खाली बैठने लग गए हो। यू आर ओके, आप एकदम अंदर से स्टेबल हो, आपके अंदर किसी भी तरह का उथल पुथल नहीं है। अरे अरे ये तो चला गया, ये तो चला गया, अरे ये तो मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, ये सब नहीं है। ये सब जब होगा, कुछ भी लाइफ में सही नहीं होगा। जिस भी तरह का आपके लाइफ में उथल पुथल होगा, खुश होना है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, दुख भी मनाना है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। दुख तो इंसान होता ही है, सब लोग होते हैं, हम लोग रोबोट थोड़ी है, इमोशनलेस थोड़ी है। इमोशंस है तभी तो दुख फील कर पाते हैं। दुख भी मनाओ, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन खुशी भी मनाओ, लेकिन हद पार मत करो। कुछ लोग एक्साइटमेंट में 200 के स्पीड में बाइक चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, उसका एक्सीडेंट होता है। हद से ज़्यादा नहीं, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है हर चीज़ में। तुमको कोई चीज़ मिल गया, मैनिफेस्टेशन तुम कर रहे थे, अचानक से मिल गया, पागलों की तरह एकदम सबको बोलना नहीं, अरे यार मेरा तो ये लग गया, ये हो गया, नौकरी मिल गया, नहीं, शांति से। कोई पूछेगा क्या हुआ, तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ, अच्छा गया, या मैंने क्वालिफाई किया है, पागलों की तरह हाँ मैंने क्वालिफाई किया है, पार्टी दे दूंगा कल, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट डे जॉब के लिए जाओगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा नेगेटिव चीज़, निराश हो जाओगे। शांति, स्टेबल, अंदर एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। जब तुम छोड़ो तो अंदर एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। मेंटली ही लेट गो करना पड़ता है। दिखाने के लिए मैं हाथ से ऐसे दिखाता हूँ कि कुछ पकड़ के रखा है, जैसे तुमने छोड़ दिया, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। ये जो सांसें है, जो चला रहा है, उसको दे दो। तुम इनहेल करो, अब मत छोड़ो। कितने देर तक तुम नहीं छोड़ सकते, 1 मिनट, उससे ज़्यादा अगर तुमने लिया टाइम और तुमने सांस छोड़ा नहीं, तो इंसान मर जाता है। भगवान भी ये बोल रहे हैं, तुम सांस लो, छोड़ो, ताकि मैं वापस से तुमको दे पाऊं। हमें समझ नहीं आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, ईजी है ये सब चीज़ें समझना। हम लोग किस कॉम्प्लेक्सिटी में भाग रहे हैं मालूम नहीं, किस चीज़ को, किस एडवांस चीज़ के पीछे भाग रहे मालूम नहीं, जबकि लाइफ एकदम सरल है। आपको अपने जीवन में सहजता से अपना जीवन जीना है। एक कामनेस होना चाहिए, एक शांति होना चाहिए। वो तभी होता है जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस करके चीज़ों को आप देखना शुरू करते हो। उसी माइंडसेट में, उसी डिजायर को लेके अगर आप उस एनवायरनमेंट पे रहोगे तो काम नहीं होगा। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बाहर चले जाओ, अपने रूम में मत रहो, पार्क चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, ट्रैवल कर लो। तो वहाँ पे बैठ के शांति से सोचो मत, बस ऐसे ही देखते रहो, कुछ भी देखते रहो। पेड़ देखो, ऐसे चिड़िया उड़ रहा है वो देखो, कोई लोग कुछ खेल रहे, कोई बच्चा खेल रहा है, कुछ भी वो देखते रहो। कोई कुछ खा रहा है, उसको मत देखना। नहीं नहीं, देख सकते हो, तुम भी तो खाओगे जाके, लेकिन बस ऑब्जर्व करो। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स कि क्या चल रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट बात करना। तुम अपने रूम में हो, पंखा चल रहा है, अच्छा मुझे हवा महसूस हो रहा है, बोल दो ऐसे, मुझे हवा महसूस हो रहा है। हम लोग जो सबसे ज्यादा बेसिक थिंग्स हमारे लाइफ के होते हैं, जो बेसिक चीजें होते हैं, उसको लेके ही हम लोग बहुत बार अवेयर नहीं होते। मैं अगर आपको पूछूं, आप अपने सांसों को लेके
कितना ज़्यादा अवेयर हो। आप बोलोगे कि हाँ तुमने अभी बोला ना, मैं अभी अपने सांसों पे ही फोकस करने लग गया था। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद भी अपने सांसों पे ध्यान दो। लेट गो का मतलब होता है, जैसे तुम लेट गो कर दोगे, उस डिज़ायर का थॉट ना तुमको डराएगा इस सेंस में कि अगर डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा लाइफ तो ख़त्म हो जाएगा। ना इस थॉट से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, ना उस डिज़ायर का आने के बाद मज़ा आ जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब थॉट से तुम एक्साइटेड हो रहे हो। तुमने छोड़ दिया ना, तुमने छोड़ दिया, बात खत्म। अंदर एक फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी होना चाहिए, शांति, आराम से। और भी तो चीज़ें लाइफ में है करने के लिए, सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भागते रहोगे क्या? कुछ भी और जो तुम कर रहे हो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। सिंपल। वो ऊपर वाला तुम्हारा डिजायर का ध्यान रख लेगा। एकदम शांत हो जाओ। हम लोग खुद ही को ही खुद पागल बनाते हैं, सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके। शांत हो जाओ।